आप आराम से हो जाओ तो मैं बोलना चालू करूँ आराम। मेल पत्रकार होते हैं, जो मेल रिपोर्टर होते हैं, वो इस तरह से मतलब हावी हो जाते हैं चीज़ों को, इस तरह माइक आईडी घुसाते हैं कि महिला पत्रकार को समझ नहीं आता कि वो कहाँ घुसे। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन सा है जो नज़र आता है कि सबको सिर्फ अपनी आईडी लगानी है। बात सिर्फ ये है कि आईडी लगाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपके पास सच में कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी लोगो जो माइक पे कैमरे में दिखाना चाहते हैं, ये मकसद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये आईडी लगाना सिर्फ एक कंपटीशन के तौर पर बन चुका है। देश भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नए नए चैनलों की लगातार बढ़ती भीड़, हर चैनल के कर्मचारी की अपनी आईडी के साथ किसी नेता, मंत्री, अफसर की बाइट लेने के लिए हर रोज संघर्ष करना पत्रकारिता की चुनौतियों को दर्शाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या नेता, मंत्री और अफसर पत्रकारों के संघर्ष और चुनौतियों को समझते हैं? यदि फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों की माने, ग्वालियर में 100 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं। इनमें कुछ नेशनल हैं, कुछ रीजनल हैं और कुछ लोकल स्तर के सोशल नेटवर्क पर चलने वाले चैनल और वेबसाइट हैं। और यही नहीं, अब तो बड़े छोटे सभी अखबारों ने अपना डिजिटल संस्करण मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समूह अब भीड़ में बदलने लगा है। हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से कार्य करने वाले जमीनी पत्रकारों से चर्चा की तो उनका कहना था कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मंत्री और नेताओं के साथ आने वाले बेलगाम कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि जिस नेता के साथ ज्यादा कार्यकर्ता वो उतना बड़ा नेता। शायद यही वजह है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना नहीं चाहते, जबकि होना ये चाहिए कि आप मीडिया से रूबरू होते समय कार्यकर्ताओं को थोड़ा अलग कर दें। अक्सर ये देखा जाता है कि बाइट लेने पहुंचे प्रेस रिपोर्टर के साथ झूमाझटकी हो जाती है, उनकी आईडी टूट जाती है और कई बार कैमरे को भी नुकसान पहुंचता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले से ही संघर्ष कर रहा है और इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल मीडिया से संघर्ष कर रहा था, उसके सामने कुछ नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी बात है कि जो अखबारों के यानी जो न्यूज़पेपर हैं, बड़े छोटे अखबार हैं, उन्होंने सबने अपने डिजिटल जो चैनल शुरू कर दिए हैं, जिससे एक भीड़ बढ़ गई है पत्रकारों की। और जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं वो तो साथ में फील्ड में मैदान में रहते हैं, तो फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टरों और संवाददाताओं के लिए एक चुनौती हो रही है। और चुनौती इस बात की है कि जो भीड़ है उसमें डिजिटल के जो पत्रकार हैं वो भी शामिल हैं, प्रिंट के भी शामिल हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो भीड़ है ही। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे वजह यह है कि जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें यूट्यूब चैनल शामिल हैं, फेसबुक के पेज, न्यूज़ के पेज शामिल हैं, और आपका जो पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से एक डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि उसको परिभाषित करना और अलग अलग उसको वर्गीकृत करना एक बड़ा कठिन काम हो गया है। तो ऐसे में काम करने में एक समस्या तो आ ही रही है पत्रकारों को, और जो फील्ड में काम करते हैं उनको इन असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। दिन ब दिन इस तरीके की चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस पर कुछ न कुछ एक पॉलिसी बनना चाहिए जिससे कि इन समस्याओं का निदान हो सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जैसे ही हम बाइट के लिए जाते हैं, कोई बड़ा नेता या सेलिब्रिटी आया, तो जो अव्यवस्था होती है, जो उनके साथ भीड़ होती है, वो अक्सर धक्का मुक्की करती है, या संबंधित नेता के साथ जो लोग होते हैं वो उस फ्रेम में आने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच होता क्या है कि कई बार हमारी आईडी भी टूट जाती है, नीचे गिर जाती है। हम आपस में रिपोर्टर्स में भी कई बार बहसाबाजी जैसी स्थिति बन जाती है। तो होना ये चाहिए कि एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी नेता या सेलिब्रिटी है जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो एक व्यवस्थित ढंग से सिर्फ पत्रकारों से ही चर्चा करे और एक व्यवस्थित ढंग से एक नियत स्थान पर वो बैठ जाए। तो इससे क्या व्यवस्था नहीं होगी और सबको कवरेज मिलेगा। तो इस पर बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। और नेताओं से भी बड़ी अपील है जो शहर में आते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बारी आती है तो वो खुद चाहते हैं कि उनके ऊपर भीड़ आकर गिरे ताकि लगे कि वो बड़े नेता हैं। तो ये उनके लिए तो ये दिखावा है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत है। तो वहीं तमाम सारे जो अब मीडिया के जो दायरे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं, डिजिटल मीडिया भी है, तो तमाम सारे प्रिंटों में प्रिंटर जो है डिजिटल मीडिया अपना प्रेजेंट कर दिया है। तो फिर किस तरह कितनी भीड़ लगती है? बिल्कुल, अमूमन हम देखें तो बीते 3-4 साल में एकदम से ट्रेंड बदला है। जो डिजिटल मीडिया या
अन्य प्लेटफॉर्म की जो मीडिया है वो भी उत्सुक रहते हैं कि उन्हें भी इंटरव्यू मिल जाए। तो इस बीच भीड़ बढ़ गई है और भीड़ बढ़ने के कारण बड़ी असुविधा हो रही है। तो इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मदद कर सकते हैं, जो सेलिब्रिटी हैं या जो नेता हैं जिनका इंटरव्यू हमें चाहिए, वो एक मानवीयता का व्यवहार रखते हुए कहें कि पहले मैं इनसे बात करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं या समर्थकों को एक तरफ इधर रख के अगर वो इस तरह की पहल करते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय है और इसमें कई इस टाइप के हमने लोग देखे हैं जिनको पत्रकारिता की ABCD नहीं मालूम और क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या पूछते हैं वो, तो उससे क्या होता है मीडिया की इमेज भी ख़राब होती है और मीडिया में हर कोई ऐरा गैरा आ रहा है। उसके लिए सरकार को एक नए नियम बनाने चाहिए और इस पर कंट्रोल कुछ करना चाहिए ताकि मतलब इस तरह से मतलब व्यवहार ना हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसकी ID लगे, एक शिष्ट व्यवहार से लगे, उनको बाकायदा बैठ के लगे। अब आप इस तरह से यदि होता है तो अपने सामने वाले किसी आदमी पे या किसी VIP व्यक्ति पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। सवाल उठता है कि जब एयरपोर्ट पे सिंधिया जी आते हैं या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है तो वहाँ पर सभी को अपने चैनल की ID की प्रेजेंस देनी होती है, क्योंकि चैनल वाले नहीं जानते कि आप वहाँ पर हो कि नहीं, तो वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सिंधिया जी की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, CM की बात कर लें, तो वहाँ पर केवल एक बार बाइट देते हैं वो। उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मीडिया की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है? नहीं देखिए, मैं इस मामले में लगभग मेरे को 35 साल हो गए इस लाइन में। मैंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सारे प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से लेकर भारत के सभी टॉप नेताओं को मैंने कवर किया है। तो एक उनका एक सिस्टम होता है, एक डेकोरम सिस्टम होता है। आप एक कक्ष में बैठा के मीडिया से बात कराइए, है ना। जैसे दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अभी तक नहीं कर पाए। हाँ, सरकार इसमें क्या होता है, अभी मुख्यमंत्री अभी भी आते हैं तो वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2-4 लोग सवाल हुए वो चल दिए। उनको एक बैठ के लोगों से बाकायदा बात करनी चाहिए, तो एक पत्रकारिता का उसमें डेकोरम भी मेंटेन होता है। सरकार और जो पार्टियां जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती हैं या जो कोई उनका बड़ा नेता आता है तो उनकी तरफ से भी, हाँ, उनकी तरफ से कोई सिस्टम होना चाहिए और उसमें बाकायदा सम्मानित लोगों को बुलाए। और इस तरह से जो यूट्यूबर्स और उनकी सब भीड़ बढ़ रही है या मतलब इस तरह से, तो इनका एक मापदंड तय करें कि आपके चैनल से या आपके अखबार से एक आदमी मौजूद रहेगा और उसकी आप ID देख के प्रवेश दीजिए। आप कई बार अखबार का ये भी होता है कि अखबार डिजिटल में आ गए हैं, हाँ, तो एक अखबार के 4-4 लोग वहाँ नहीं, उसमें एक अखबार का एक प्रतिनिधि, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल एक छायाकार। वैसे छायाकार की भी अब जरूरत नहीं है क्योंकि स्वयं पत्रकार भी वो कर लेते हैं, लेकिन छायाकार आते हैं, एक सम्माननीय बात है। तो एक सिस्टम से डेकोरम मेंटेन करना चाहिए ताकि VIP या जो जिसका हम इंटरव्यू कर रहे हैं या जिसकी प्रेस ले रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं तो उसके सामने एक अच्छा मीडिया का प्रभाव जाए। वहीं शहर के अखबारों में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकारों से इस विषय पर बात की तो उनका कहना था कि सोशल मीडिया के दौर में ऐसे लोग भी इस फील्ड में आ गए हैं जिन्हें पत्रकारिता की ABCD भी नहीं आती। इससे मीडिया की छवि भी खराब होती है और मीडिया में हर कोई ऐरा गेरा आ रहा है। इसके लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर वे नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री आते हैं तो वे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2-3 सवालों के बाद चल देते हैं। उन्हें भी बैठकर जवाब देने चाहिए, जिससे मीडिया का डेकोरम भी मेंटेन होता है। वहीं जब हमने शहर की युवा महिला पत्रकारों से बात की तो उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग को काफी चुनौतीपूर्ण बताया। उनका कहना था कि पहली चुनौती यह है कि इस फील्ड में महिला रिपोर्टर बहुत कम है। किसी भी इवेंट में मेल रिपोर्टर्स की बढ़ती भीड़ के बीच काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन वहाँ जो मेल पत्रकार होते हैं, जो मेल रिपोर्टर होते हैं, वो इस तरह से मतलब हावी हो जाते हैं चीज़ों के, इस तरह माइक ID घुसाते हैं कि महिला पत्रकार को समझ नहीं आता कि वो कहाँ घुसे। एक मेल पत्रकार होते हैं वो तो आपस में घुस सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं, आपस में झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक महिला पत्रकार इतने सारे पुरुषों के बीच में नहीं घुस सकती। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मेरी यही है कि अगर कोई भी कॉन्फ्रेंस या कुछ भी होता है तो उसमें मेल पत्रकार को ये ध्यान रखना चाहिए। सेलिब्रिटी आता है, जी, नेता बड़ा आता है लीडर, तो उस समय किस तरह की परेशानी का सामना करना है? उस समय भी यही परेशानी होती है सर, क्योंकि क्या होता है कोई भी मतलब मंत्री नेता जो भी आता है, क्योंकि जो मेल पत्रकार होते हैं, मेल रिपोर्टर होते हैं, वो तो बहुत आसानी से अपने माइक ID लेके घुस जाते हैं, कहीं भी माइक ID लगा सकते हैं, भीड़ में भी घुस सकते हैं, लेकिन एक महिला पत्रकार भीड़ में नहीं घुस सकती और उनको यही समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं जो हमारे मेल पत्रकार हैं, मेल रिपोर्टर हैं, उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ी सी महिलाओं की समस्या को समझते हुए ऐसी जगहों पर जहाँ पे सेलिब्रिटी आ रही है, जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा महिला कोटा का पूरा कर लीजिए। आप लोग कहते हैं कि महिला पत्रकार नहीं है, कैसे आए महिला पत्रकार? आप लोग महिला पत्रकारों को तो आगे आने दें, तभी तो महिला पत्रकार आएंगे ना। कुछ में PC होती है, सेलिब्रिटी आती है, आप
पहले घुस जाते हैं, महिला पत्रकार बेचारी पीछे रह जाती है और कुछ मिसबिहेव भी हो जाती है, जिसके कारण जो महिला पत्रकार होती हैं वो फील्ड में आना उतरना जरूरी नहीं समझती, वो सब स्टूडियो में बैठना ही जरूरी समझती हैं। बस ये कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि महिला पत्रकार बढ़े तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद। जब कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई नेता लीडर आता है, तो उसमें कितनी परेशानी होती है, क्या लगता है? जिस तरीके से देखा जाता है कि मिसमैनेजमेंट जो है वो होता है, और मिसमैनेजमेंट के चलते कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी जो बात है वो पहुंचा नहीं पाते हैं, और काफ़ी भीड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने जो मैसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं ना कहीं फीमेल एंकर्स जो हैं, फीमेल रिपोर्टर्स जो हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है, और मेल एंकर्स और मेल रिपोर्टर्स जो हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो जो रेशियो है वो एक संकट का विषय बना हुआ है, और अनकम्फर्ट जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं फीमेल रिपोर्टर्स जो है। वहीं जब कोई नेता आता है तो 50-60 की संख्या में आईडी लगती हैं, तो उसमें आप आईडी लगा पाते हैं या किस तरह से व्यवस्था बनती है उसमें? आईडी लगाने की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि कहीं ना कहीं एक कंपटीशन सा है जो नज़र आता है कि सबको सिर्फ अपनी आईडी लगानी है। बात सिर्फ ये है कि आईडी लगाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या आपके पास सच में कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी लोगो जो माइक पे कैमरे में दिखाना चाहते हैं, ये मकसद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये आईडी लगाना सिर्फ एक कंपटीशन के तौर पर बन चुका है। तो आपको परेशानी होती होगी आईडी लगाने में, आप नहीं लगा पाते हो? जी, मकसद सिर्फ आईडी लगाना नहीं, सवाल पूछना है, इसीलिए आईडी लगाने में तकलीफ ज़रूर होती है। इसे व्यवस्थित करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्य के जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी है कि सरकार और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें, जिससे किसी को भी समस्या न हो। किसी नेता या मंत्री के आगमन पर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हमें अपनी आईडी लगानी है। आईडी लगाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि क्या आपके पास कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, या फिर अपने चैनल का लोगो कैमरे में दिखाना चाहते हैं। यह मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ आईडी लगाना नहीं, सवाल पूछना है, इसीलिए परेशानी होती है।